So, hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी ट्रांसलेशन की क्लास होने वाली है और ट्रांसलेशन में आज हम मस्ट, आर टू और यूज टू का यूज सीखेंगे। ठीक है, कल की हमने जो क्लास की थी उसमें हमने शैल, विल, शुड और वुड के यूज को सीखा था। आज की क्लास में हम मस्ट, आर टू और यूज टू के यूज को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आर टू की, कि आर टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो जब भी हमें मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाना हो, यानी नैतिक कर्तव्य की भावना को दर्शाना हो, तो वहां पे हम आर टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, वी आर टू लव अवर कंट्री, वी आर टू लव अवर कंट्री, यानी हमारा नैतिक कर्तव्य कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो वी आर टू लव अवर कंट्री। जैसे अगला एग्जाम्पल, वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है, वी आर टू ओबे अवर पेरेंट्स, अर्थात हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जब भी कभी मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाना और था नैतिक कर्तव्य की बात हो, तो हमें आर टू का यूज करना होता है। ठीक है, चलिए अगले यूज को देखते हैं। अगला जो हमारा यूज है वो है मस्ट का। ठीक है, ठीक है, तो मस्ट क्या करता है, जैसे शाब्दिक अर्थ आपको पता है कि चाहिए होता है, तो मस्ट कंपल्सन दिखाता है, अर्थात जब बाध्यता का कोई सेंस हो कि नहीं तुम्हें ये अवश्य ही करना चाहिए, तो वहां पे मस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल टू सी योर ब्रदर। यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल टू सी योर ब्रदर, यानी तुम्हें अपने भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई कंपल्सन की बात होती है तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। जो मस्ट है ये फिक्स्ड डिटर्मिनेशन भी दर्शाता है, अर्थात जब कोई पक्का इरादा हो, ठीक है, तो वहां पे भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, यू मस्ट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, अर्थात तुम्हें परीक्षा में अवश्य ही सफल होना चाहिए। ठीक है, यानी पक्का इरादा है। ठीक है, कि यू मस्ट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो मस्ट है वो ड्यूटी भी शो करता है। कभी कभी मस्ट का यूज हम ड्यूटी को शो करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे वी मस्ट सर्व अवर कंट्री, वी मस्ट सर्व अवर कंट्री, यानी हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है। ठीक है, तो मस्ट का यूज कब करते हैं, जब कोई कंपल्सन यानी बाध्यता दिखानी हो, या फिर कोई फिक्स्ड डिटर्मिनेशन हो यानी पक्का इरादा हो। ठीक है, या फिर कोई ड्यूटी दर्शानी हो, जैसे वी मस्ट सर्व अवर कंट्री। अगला जो हमारा यूज है वो है यूज टू का। ठीक है, देख लेते हैं कि यूज टू का यूज हम कब करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें पास्ट के किसी रूटीन एक्शन को दिखाना हो, तो फिर हम वहां पे यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई पास्ट की बात हो, जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, यानी मैं बस से स्कूल जाया करता था। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल, माई मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, माई मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज, अर्थात मेरी माता जी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। तो जब भी कोई पास्ट की हैप्चुअल एक्शन की बात हो, रूटीन एक्शन को दर्शाना हो, तो वहां पे हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है,
अब एक चीज को याद रखना कि जब भी जैसे पास्ट के रूटीन एक्शन को दर्शाना है तो हम इसका यूज करते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट के रूटीन एक्शन को दर्शाना हो तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ना कि ऐसे आप लिख दो कि यूज टू या फिर यूजेस टू इसका यूज कर दें। ठीक है, ये कैसा होगा, गलत होगा। तो जब भी हमें प्रेजेंट के रूटीन एक्शन को दिखाना हो तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जैसे आई गो टू बेड टिल 10 PM, ठीक है ना। आई गो टू बेड टिल 10 PM यानी मैं 10 बजे तक लेट जाता हूँ। ठीक है, तो जब भी कभी प्रेजेंट के रूटीन एक्शन को दिखाना हो तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, ना कि यूज टू या फिर यूजेस टू। पास्ट के रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट के रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि जब कभी हमें यूज टू वाले सेंटेंस को निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो फिर कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे ही यूज्ड टू गो टू मार्केट, वह बाजार जाया करता था। ही यूज्ड टू गो टू मार्केट। अब जैसे इसको निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, ही यूज्ड, अब नॉट का यूज किया जाएगा इसके बाद फिर टू लगेगा, ही यूज्ड नॉट टू गो टू मार्केट, इस तरीके से बन जाएगा। इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे लिख दें ही डिड नॉट यूज टू, फिर क्या लिखेंगे, यूज टू गो टू मार्केट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो केवल यूज्ड को आगे ले आएंगे, जैसे यूज्ड ही, फिर टू का यूज होगा, यूज्ड ही टू गो टू मार्केट, इस तरीके से। अगर डिड से बनाना हो तो फिर डिड आगे आ जाएगा, डिड ही, अब यूज टू लिखा जाएगा, केवल यूज टू, डिड ही यूज टू गो टू मार्केट, इस तरीके से। ठीक है, जब यूज टू का यूज करते हैं तो इसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जबकि कई सारे वर्ब, एडजेक्टिव या फिर फ्रेजेज इंग्लिश में ऐसे हैं कि जिनके बाद टू आता है लेकिन वहां पर उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाता, वहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे उसका एग्जांपल देख लो, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एडिक्टेड टू का यूज हुआ है लेकिन उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो कई सारे ऐसे फ्रेजेज होते हैं जिनके साथ टू आता है तो उसके बाद हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो ये थे हमारे मस्ट, आर टू और यूज टू के यूज। ठीक है, तो आई होप मॉडल हमारे फिनिश हो चुके हैं, अभी नीड और डेयर का यूज बाकी है करना, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे और लोग इससे अवेयर हो सकें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।